दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कई तथ्यों को जाना और कई थ्योरीज के बारे में भी पढ़ा। जो हमारा पिछला वीडियो था वो पैरेलल यूनिवर्स पार्ट 1। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के होने के सबूतों के बारे में। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने एक समानांतर ब्रह्मांड के होने का सबूतों का पता लगाया है जहां भौतिकी के नियम यहां से एकदम उल्टे हैं, यानी वहां पर समय आगे चलने के बजाय पीछे चलता है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में किए जा रहे प्रयोग में अंटार्कटिका से ऊपर जाने के लिए रेडियो डिटेक्टर लगे एक बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल किया था। नासा के इस रेडियो डिटेक्टर का नाम था अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, इट मीन्स एनीटा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका पर किरणों का व्यवधान कम से कम होगा। इसके अलावा यहाँ वायु प्रदूषण और न ही किसी ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना थी। दोस्तों शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि हाई एनर्जी के कण लगातार हवा के जरिए अंतरिक्ष से धरती की ओर आते हैं। हाई एनर्जी कणों को केवल अंतरिक्ष से नीचे आने का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने उन भारी कणों का भी पता लगाया जो पृथ्वी के ऊपर से आते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यह कण वास्तव में धरती के एक समानांतर ब्रह्मांड होने का प्रमाण देते हैं जहां पर समय उल्टा चलता है। हालांकि वैज्ञानिकों की परिकल्पना पर सभी लोग सहमत नहीं हैं। नासा के इस एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के वक्त दो ब्रह्मांड बने थे, एक वो जहां हम रहते हैं और दूसरा वो जो समय के साथ पीछे चल रहा है। दोस्तों एनीटा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कम एनर्जी के पार्टिकल्स न्यूट्रिनोज बिना किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट किए पृथ्वी से पूरी तरह आर पार हो सकते हैं। हालांकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी के सॉलिड मैटर के आगे रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स आउटर स्पेस से सिर्फ नीचे आते वक्त ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि तब ये रोके नहीं जा सकते। यानी अगर ज्यादा भारी पार्टिकल टाइम न्यूट्रिनो पृथ्वी से निकलते वक्त डिटेक्ट किए गए, इसका मतलब है कि यह टाइम में पीछे की तरफ चल रहे थे। एनीटा में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिसिस्ट पीटर गोम ने बताया है कि टाउ न्यूट्रिनो का ऐसा बिहेवियर इसलिए हो सकता है कि जब वह धरती में दाखिल हुआ तो वह कुछ और था और जब बाहर निकला तब तक वह पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के सही होने की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। इस हिसाब से हमारा यूनिवर्स खुद इनफाइनाइट नहीं है और इस हिसाब से पॉसिबिलिटीज फॉर पार्टिकल्स टू रीअरेंज देमसेल्व्स बेहद कम है। दोस्तों दूसरी कमी है पैरेलल एक्टिविटी का होना, यानी हमारे जैसे टाइमलाइन में किसी और यूनिवर्स में भी उसी एक्टिविटी का होना। दोस्तों एक बार हम इन सब पॉसिबिलिटीज को साइड में भी रखें तो भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का क्या होगा। इसका मतलब ये है अगर हम एक डिसीजन लेते हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम आते हैं और उतने परिणामों को अगर एक साथ सोचकर पैरेलल यूनिवर्स की बात की जाए तो यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है और हमारे लिए गए निर्णय के आउटकम जितना बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट निकलते हैं और बदलते रहते हैं। यही एक वजह है जो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को काफ़ी बड़ी चुनौती देती है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें अपने उस निर्णय पर काम करना चाहिए जिसे करने के बाद हमारे मन में किसी तरह का रिग्रेट न रहे। इसकी वजह है कि हम यूनिक हैं और हमारी कोई ऑल्टरनेटिव रियलिटी नहीं है। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी का बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी यूज किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ हॉलीवुड मूवीज की जिनमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। पहली मूवी आती है मार्वल कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स, जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया है और ये पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स को कवर भी करता है। दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर टेलीविजन सीरीज है, इसमें एक छोटे से गांव के लड़के के गायब होने पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर बनाया गया है। इस सीरीज में ऑल्टरनेट डायमेंशन कॉल्ड द अपसाइड डाउन को समझने की कोशिश की गई है। दोस्तों आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान भी पैरेलल यूनिवर्स के रहस्यों को लेकर हैरान ही रहता है। आधुनिक वैज्ञानिकों जैसे आइंस्टीन, मैक्स प्लांक और श्रोडिंगर भी इसी थ्योरी को लेकर बहुत परेशान रहे थे, पर आइंस्टीन और उनके सापेक्षतावाद के सिद्धांत और श्रोडिंगर के कई एक्सपेरिमेंट्स ने इस विषय पर कई थ्योरीज दुनिया के सामने रखी। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय और स्थान मतलब टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया आइंस्टीन के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा पुष्टि होती गई। वर्तमान समय में जेनेवा में लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर मशीन पर होने वाले नित नए प्रयोगों के परिणाम विस्मयकारी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं।
दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे ज़्यादा चकित करने वाली बात है कि जो ये आंकड़े वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं और जिन निष्कर्षों पर पहुंचा रहे हैं वो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से समझाया गया है। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने दोहरी समस्या है। पहली ये है कि वे ये स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन ऋषि महर्षि समय, स्थान, ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांड मतलब पैरेलल यूनिवर्स आदि की गुत्थी को सुलझा चुके हैं। और दूसरी समस्या यह है कि अगर वे ये मान भी लें कि ऐसा था तो उन प्राचीन ऋषि महर्षि के ज्ञान को उनके आधुनिक विज्ञान की भाषा में उनको समझाएगा कौन। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में अभी तक हमको जितना भी पता है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियाँ हो सकती हैं। जिस तरह इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड के पैरेलल अनेकों ब्रह्मांड हैं जिन पर अनेकों पृथ्वियाँ हैं। इसका मतलब यह है, अगर एक पृथ्वी पर बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में इसी समय पर किसी दूसरी पृथ्वी पर बैठकर आप चाय पी रहे हों। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट अत्यंत जटिल होने के साथ साथ रोमांचित करने वाले भी हैं और रोमांच से भरपूर इस विषय पर अनेक वैज्ञानिक रिसर्च लगातार चल रही हैं।